इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले की एक घटना है जिसको ग्वालियर में बहुत प्रचारित किया जा रहा है। आज हम उसी घटना के लिए आसमानी माता मंदिर तिगरा रोड पर आए हैं जानने के लिए कि हकीकत क्या है। और आज जहां ये जो घटना हुई है उस घटना स्थल पर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ के जो रहवासी हैं, जो नागरिक हैं, हम उनसे भी अभी बात करेंगे और जानेंगे कि जो झगड़ा हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, वो उसकी हकीकत क्या है। यहाँ जो घटना हुई है अभी 2 दिन पहले, वो क्या घटना हुई है और कैसे हुई है? ऐसे हो रही थी, नीचे जैसे कचेर के ले जा रहे थे, मैं संग थी, मुझे 2 लठियाँ दे थी, मैंने बचा रही थी। सो मंदिर में लड़कियाँ ले जा रहे थे, सो मुँह में लठियाँ लेके बे लड़की से भीतर के करके सो लड़कियाँ ऐसे ले जा रहे थे मंदिर में सो ऐसे उल्टे सुलटे काम करवे चाह रहे थे। सो मैंने बचाई, मेरी लड़की फेंक दे, मुँह फेंक दे, सो ऐसे मैये मारे, ऐसे बिन्ने हाथ से बका मार लिया इनके हाथ से। सो वीडियो बना के ऊपर भेज दिया। किसने? बे लोगों ने। क्या नाम है उनका? अभी नाम नहीं, नवल नाम से जानती हूँ मैं, वैसे बिन्ने जो लोग यहाँ आए थे 20 लोग होते हुए, तो अब नाम मैं नहीं जानती, ये नवले जानती हूँ। ये कब की घटना है? ये ऐसे परसों की घटना है। 9 बजे की टाइम, सुबह 9 बजे की। हाँ 9 बजे। यहाँ इस जो ये मकान है, इस मकान में कौन कौन था? भाई इनकी मैया बिटिया दोनों थी। मैं मतलब माँ और बेटी थी। मैं बाहर टाड़ी बाहर थी। तो घर से निकाल करके माँ बेटी को पीटा गया। घीस के ले गए थे। खींच के ले गए। तो नहीं, रिश्तेदार कोई क्या हो गया पता? आपके कोई रिश्तेदार है? भैया है। कौन है आपके? भैया है पंचम। क्या बात हो गई थी? क्या बात हो गई थी? अभी जो ये घटना हुई है परसों, तो उसको लेकर के क्या कार्रवाई हुई है पुलिस प्रशासन से? कोई कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने। और पंचम और गुप्तेश्वर मंदिर के सामने झोंपड़ी बनाकर रहते थे, तो 25 तारीख को उसका कमरा तोड़ दिया था वन विभाग ने। और उसके बाद 26 तारीख को पुलिस गई थी वहाँ। पुलिस ने कहा 26 तारीख को आप 10 बजे आ जाओ और दोनों को बैठ के कार्रवाई करते हैं अपन। पंचम और 10 बजे तैयारी कर रहा था 26 तारीख को। जब तक ये नवल अपने गुंडों को लेके 10-12 गुंडे को, तो पहले 2 साल से ही गुंडागर्दी करता है, लेके वहाँ पहुँच गया और लड़की को खींचने लगा। उसको माँ बहन की गाली दी, कोरी वाली तू फिरा गई इसमें कमरे में। और जिस समय लोग उसको खींच के मारा और उसकी औरत को मारा। मादर चौथ की तू आ कैसे गई इस कमरे में, दोबारा फिर कैसे आ गई, इसमें रोटी क्यों बनाई? लेकिन उसके पास मकान ही नहीं था, उसमें टूटे में उसमें खाना बनाया इनने। जब तक झगड़ा हो गया और जब तक उन्हें फरसे से अटैक कर दिया और उनको लघु लोहान कर दिया, तलवारों से मूल सर फोड़ दिए दोनों महिलाओं के, घायल करके, और अपने लोग साथियों के साथ भाग गए। और उसके बाद अपना खुद का सर मंदिर में जाके फोड़ लिया और जाके अस्पताल में भर्ती हो गए। और पुलिस ने हमारा मदद नहीं की है और ऐसी धारा लगा दी है कि उसमें वहीं जमानत हो जाएंगी। देखिए आप फुटेज, इस तरह से सर तलवारें मारी हैं पीड़ित परिवार को, और जिसमें लोग जातिगत गालियाँ दी हैं। मादर चौथ की तू आ कैसे गई ये सब मैं खाना बनाने के लिए। लड़की को उठा के ले जा रहे थे, लड़की ने फिर उस अटैक किया, उसने भी अपना बचाव किया, उसने भी लाठी चलाई, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं माने, उनने तलवारें मारी और उनको घायल करके चले गए। अभी जैसे आप जहाँ रहते हैं, आपके पास की घटनाक्रम है, तो जो पंचम माहौर जी हैं, तो उनको देख करके आपको क्या ऐसा लगता है कि आपराधिक किस्म है या मतलब दबंग आदमी है? बहुत गरीब आदमी है, गांव में साइकिल से फेरी लगाने जाता है,
फेरी लगा के अपने 4 बच्चों का पालन पोषण करता है, किराए से रहता है, दिन में झोंपड़ी में सोने जाता है। बड़ी बड़ी बच्ची हैं तो झोंपड़ी में रात में रह नहीं सकता, दूसरा रात के सोने के लिए मंदिर के कमरे में आगे सोता है और हमसे कहता है भैया मेरी बच्ची सियानी है, अभी वहाँ कोई कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, मुझे रात में यहाँ शरण दे दो, मैं आपके मंदिर में झाड़ू लगाऊंगा। तो हमारे गिरिराजी मंदिर में भी झाड़ू लगाता है और आसमानी माता पर भी झाड़ू लगाता है, दोनों मंदिरों की सेवा करता है। अति गरीब है, उसके बावजूद भी उसको वो इन्हीं का नवल बाथम का ही किराएदार था। ये उसको वहाँ लेकर आए कि चल तू हमारी आसमानी माता के मंदिर के पास में रही हो, तुझे वहीं झोंपड़ी बनवा देंगे और वहीं रहना। इनने वहाँ उसको बसाया। अब उससे ये पैसा मांग रहे हैं कि अब तू यहाँ रहेगा तो तुझे पैसा देना पड़ेगा। तो उसके पास गरीब आदमी है, पैसा कहाँ है? बोले पैसा हमें फॉरेस्ट वालों को देना है, नहीं तो तेरी तोड़वा देंगे। पैसा नहीं दिया तो उसका मकान तोड़वा दिया, मकान टूटा। उस समय मैं भी पहुंचा वहाँ, मैंने वन विभाग वालों से निवेदन किया, डिप्टी साहब से काफ़ी फोर्स था। मैंने सर इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है गरीब के साथ? मेरा भी मकान बना है, मेरा भी मंदिर बना है वन विभाग में ही, आप तोड़ दीजिए, सबके तोड़िए, इस गरीब के साथ इतना अन्याय मत करिए। ये सारी बस्ती 100 लोगों की बस्ती है यहाँ, और ये बात हम लोगों ने ही पैसा ले लेके बसाई है। इसकी चाहे तो प्रशासन किसी भी अधिकारी से जांच करवा ले। ये पूरी पहाड़ी पे जितनी भी बस्ती बसी है बात हम लोगों ने ही बसाई है, बात हम लोगों ने ही पैसा लिया है। और अगर नहीं बसाई हो, इसमें मैं जरा भी सच गलत बोल रहा हूँ तो प्रशासन मुझ पर कार्रवाई करे। ये पूरी पहाड़ी पर बात हम लोगों ने ही लोगों को प्लॉट बेच कर फॉरेस्ट के नाम से पैसा ले लेकर और पूरी बस्ती बसाई है। मैं आपको बताऊँ, बाकी ये तो परिवार उन्हीं के यहाँ किराए से रहता था, इनके वहाँ ले गए और इनका मकान तोड़वा दिया। उसके बाद में इनका भी काम चल रहा था। मैं तो सच बोलूँगा, सच ये बोलूँगा कि नवल बाथम का भी काम चल रहा था, गेट का। गेट के बगल में एक रास्ता थी इनके घर के लिए, उस रास्ता को भी इनने चुनवा दिया। इनने मेरे से कहा, बोले भैया ये हमारी रास्ता भी बंद कर रहे हैं। मैंने इस पंचम माहौर से कहा, पंचम माहौर तू गरीब आदमी है, इनसे निवेदन कर लिए, बाद में तेरे को कहीं से रास्ता दे देंगे। अगर मैं इनसे कहूँगा तो तेरी झोंपड़ी को तोड़वा देंगे, अभी भैया तू अपना मकान बना ले। तो पंचम शांत रह गया। जब दूसरे दिन पंचम माहौर की झोंपड़ी तोड़ी तो ये लोगों को क्रोध ही हुआ, तो उनका काम चल रहा था तो उसमें से 8-10 खंडे पटक दिए पंचम माहौर द्वारा। मैं बात होगी वो सच कहूँगा। बोले इसको क्यों नहीं तोड़ रहे? तो फॉरेस्ट वालों ने ये कहा कि आपकी इनने शिकायत करिए, आप इनकी शिकायत करिए, तब हम इनको तोड़ेंगे। अभी इनकी शिकायत आपने कहाँ करी है? अगर आप इनके काम की शिकायत करते तो हम इनके काम को तोड़ते। तो इनने वो 8-10 खंडे तोड़ दिए। उसके बाद में ये लोग थाने गए, बोले साहब पंचम ने हमारी दीवार तोड़ दी। थाने से स्टाफ आया, हमने उनको हकीकत बताई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, 8-10 खंडे गिराए, ऐसी बात है तो हम सीमेंट बजरी दे के इसको लगवा देंगे, कोई बात नहीं है। उसके दूसरे दिन सवेरे ही नवल बाथम, मनीष बाथम, मैं तो अपने मंदिर के सामने बैठा था और मेरे मंदिर के सामने कैमरा लगे हैं चारों तरफ, मैं उन कैमरों की निगरानी में ही बैठता हूँ। और मैं वहाँ बैठा था तो नवल बाथम तलवार, बंदूक, लाठी ले लेकर ये नवल बाथम, मनीष मांझी और भी 5-7 लोग हमारे मंदिर के सामने से निकल के गए, जाके नहीं मंदिर पे बैठे और वहाँ से जाके नहीं। और जैसे ही मुझे ये काफ़ी लोग इकट्ठे होते दिखे, मैंने तुरंत टीआई साहब को फ़ोन किया अपने मंदिर से ही। मैं नहीं गया इनके मंदिर पे क्योंकि मुझे वहाँ जाने से खतरा था, तो मैं नहीं गया। मुझे ये टारगेट पे लेते हैं। मैंने अपने मंदिर से ही फ़ोन किया, कैमरे की नज़र में किया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कि साहब यहाँ झगड़ा होने वाला है, कल उसका मकान तोड़वाया है, आज 15-20 लोग यहाँ आ गए हैं और ये लठियाँ डंडा ले लेके मेरे सामने निकले हैं, बंदूक ले लेके, और कुछ ना कुछ झगड़ा होगा। एक बंदूक थी नवल के पास, 12 नंबर दुनाली, मैं आपको बताऊं। और जो ये लोग हैं, नवल लोग हैं और जो दबंग लोग हैं जी, तो इन पर पहले से कोई आपराधिक ये साहब इनके पास आपराधिक केस हैं, वन विभाग के भी केस दर्ज हैं, मैं आपको बताऊं। और दुनिया भर के शराब माफिया, ये शराबों की दुकान पे काम करते हैं। और वहाँ इन्होंने वहाँ मंदिर बनाया है जी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है, आपके यहाँ के लोगों का कहना है। तो ये वहाँ आए दिन अराजकता फैलाते हैं, अश्लील काम करते हैं, इनका क्या यही काम है? यहाँ इनका यही काम है। वहाँ पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं, वहाँ सिर्फ मांस मंदरा की पार्टी और जुआ की पार्टी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। वहाँ आप पूरी बस मंदिर प्रांगण में वहाँ
पूरे मंदिर पे। और हम इनसे कहते हैं कि यार तुम मंदिरों पे ये क्या कर रहे हो? अरे बोले हमारी आसमानी माता तो मीठी खाती है, दारू ही चलती है। तो मैंने कहा यार ऐसा तो हमने किसी मंदिर पे नहीं देखा है, आपके यहाँ देखा है। और गाली बकते हैं, दारू पी के लड़ते हैं, जुआ खेलते हैं, सारे दिन यही माहौल रहता है वहाँ का। बेटा आपके साथ जो घटना हुई है वो क्या हुआ उस दिन? घर में से मुझे खींच के लाए कौन और था बेटा वो? नवल और मनीष और वो जीतू, एक और था मनोज। और बात कितने लोग थे टोटल? वो 20 लोग थे। 20 लोग लगभग। उन चार इन्होंने मुझे घर में से खींचा और हाथ पकड़ के खींच के लाए, मंदिर पे खड़ा कर दिया। फिर गाली वाली देने लगे तो मैंने कहीं मम्मी को मारने लगा। फिर मैंने उसे डंडा मारा मम्मी के चक्कर में, तो मुझे भी जहाँ पे डंडा मारा और फिर मार के और फिर सिर में मार दिया एक सरिया। बेटा आपके? वो मारा बका मार। तो अभी आपने ये जो आपके साथ घटना हुई है इसकी आपने रिपोर्ट लिखवाई है? लिखवाई थी। तो अब पुलिस प्रशासन इसको लेकर के क्या कह रहा है? अभी उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं? नहीं हुई, उल्टा केस लगवा दिया। आपके ऊपर मतलब कितने लोगों को मारा है? साथ में 4 लोगों को मारा। 4 लोग आपके परिवार के 4 लोगों को घायल किया? मेरे भैया को, मम्मी को, पापा को, मुझे। आए दिन ऐसे करते हैं कि ये पहली बार ऐसा झगड़ा हुआ है? कई दिन करते हैं। गाली गलौज? हाँ, दारू वाले आते हैं बहुत। और वहाँ पे टॉयलेट करते हैं, मना करते हैं तो हमारी तरफ दिखा के। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे मंदिर पे? जी दारू वालों को ही बुलाते हैं और हमारी थोड़ी सी झोपड़ी बनी है उसमें उसी के तरफ मुँह करके बाथरूम कराते हैं आदमी लोगों को। क्या करते हैं? पापा साइकिल से फेरी लगाते सब्जी हैं। बेचते हैं? हाँ, अच्छा। मूंगफली सब्जी।